जो ये मानता भी नहीं था कि ये कॉन्टेस्ट कौन सा बड़ा होता है। इट इज़ अ वन साइडेड अफेयर। 7-1 का जो वो है आंकड़ा बना हुआ है, उसमें कौन सा कॉन्टेस्ट है। मगर फिर जो सब कुछ इस वर्ल्ड कप में हुआ वो हम सब ने भी देखा, आपने भी देखा कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस इवेंट की और कितनी इम्पोर्टेंस है इस कॉन्टेस्ट की। सो ज़रा थोड़ी सी नज़र डालेंगे इस हवाले से कि कहाँ क्या पाकिस्तान को अब करना चाहिए, पाकिस्तान कितना कॉन्फिडेंट होगा आफ्टर द यूएसए's मैच। एंड वही यूएसए जिसने ज़रा इंडिया को जो है वो बैकफुट पे किया था, वही यूएसए जिसने पावर प्ले में इंडिया की 4 विकेटें गिरा दी थी, उस यूएसए के अगेंस्ट हम काफ़ी हद तक जो है वो कन्विंसिंग थे। सो यस, उस हवाले से डिस्कशन होगी। कॉन्वर्जेशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम सलाम। तौसीफ अहमद साहब हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग कॉन्टेस्ट, द बिग मैच। जरा फिर से जरा शुरू से शुरू करते हैं। जो सारी कुछ जो है जो जिस तरह का कंट्रोवर्सीज पैदा हुई और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया, और आज मुझे ये लगता है कि हम अपना सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करके अभी मौजूद हैं। सवेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैच होने जा रहा है। और पहले भी कहता रहा हूँ, दोबारा कहूँगा कि एज ए एथलीट मैं मैच देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या पूरी दुनिया ये पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट को होते हुए देखना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम्स किधर होती है, कहाँ से प्रॉब्लम होती है, कौन शुरू करता है। पाकिस्तान का स्टैंड बहुत ही तगड़ा था, अच्छा था, अपने लिए कोई डिमांड नहीं थी, बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए। अगर बांग्लादेश के अलावा कोई और टीम भी होती ना, पाकिस्तान तब भी स्टैंड लेता। इतना मुझे पाकिस्तान का बोर्ड का पता है, इसलिए कि पास की हिस्ट्री भी गुजरी है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान किसी भी टीम के लिए स्टैंड लेता, क्योंकि ना इंसाफी हुई थी, हो रही है। तो ओवरऑल क्योंकि सारे मैचों का सबसे बड़ा मैच है ये, और मेरे ख्याल में ये जहाँ जहाँ देखा जाता है इसको इसी नज़र से देखा जाता है जैसे पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होने जा रहा है। हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इंडिया डोमिनेट करता है। ठीक है, इंडियन टीम उनकी परफॉर्मेंसेस बड़े इवेंट्स के अंदर हमेशा बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। यहाँ पे दोबारा मैं कहूँगा कि हमारे हर प्लेयर के पास एक और सुनहरी मौका अल्लाह ने दिए, मौके देता है वो, अवेल करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो मेरे ख्याल में हर प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है, सीनियर्स के ऊपर भी वो तो है ही है। जो यंग लड़के गए हुए उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त मौका है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस करें जो उनके लिए और सबके लिए एक यादगार परफॉर्मेंसेस हों। बिल्कुल। तो आसिफ साहब, जिस तरह शाहिद ने कहा कि एक और सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, मगर ये सुनहरी अपॉर्चुनिटी ये वैरी करती है प्लेयर टू प्लेयर, इंसान टू इंसान, नेचर टू नेचर, कि इधर इस पूरे प्रेशर वैसे ही होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच का, मगर अब जो सब सिनेरियो हुआ है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बाइकआउट हो गया, 15 का मैच होगा नहीं होगा, इवेंचुअली मतलब मुल्क आके फ्लाई करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना के गए कि खुदारा ये मैच खेल लीजिए। और अब जब ये मैच खेला जाएगा तो प्रेशर, अब कौन उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, मगर कहीं ना कहीं एज ए प्लेयर बैक ऑफ द माइंड मुश्किल तो बहुत होगी। देखिए, सारी बातें की हैं और सारी सही बातें हैं, और आखिर में जो एक बात शाहिद ने की ना कि इंडिया डोमिनेट करता है, तो हम लोग सही बात करते हैं। गेम में हम पॉलिटिक्स नहीं लाते, हम जो है टीम हम उसके बारे में सही बात करते हैं। तो ये हमारी फेयरनेस है, हम तो ठीक बात करते हैं। हम आपके लिए नहीं, किसी और के लिए भी यही कहेंगे, अगर अच्छा है तो हम उसे अच्छा कहेंगे। तो ये हमारी फेयरनेस है। जितना कुछ हमने किया और इससे पहले नहीं, बट खेल के हिसाब से तो इंडिया डोमिनेट कर रहा है ना। जी जी, बिल्कुल कर रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने यही बात की ना कि शायद हम लोग फेयर बात करते हैं कि उनका प्लेयर अगर कोहली अच्छा है या XYZ कोई भी अच्छा है तो हम उसकी तारीफ करेंगे कि वो अच्छा खेलता है, वो, यहाँ हमारा क्या ताल्लुक इन चीज़ों से। मगर ये लोग जो लेके आते हैं ना, ये तो दूसरे उससे आते हैं ना, उसमें क्रिकेट का नुकसान है, उसमें फ़ायदा क्या। आज आप इतना कुछ करने के बाद फिर तरले करने बैठ गए कि आओ जी खेलो हमारे साथ, तो नहीं खेलते। अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा मत करो यार, खेल आप अलग हो जाइए। इनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझाए ना इनको। मेरा ख्याल है इनको वो एक हैं वो जो 6 और 7 की बातें करते हैं, हर दफ़ा उन्हें याद नहीं रहता कि 6 गिराए या 7 गिराए। उनसे उनको कहें हम जाके बताओ इन्हें कि पॉलिटिक्स में नहीं, ये चीज़ें क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आती भैया। तो ये चीज़ें इनको सोचनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अब
जहाँ तक इस खेल का और उसका ताल्लुक है, देखें ये फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। हम जैसे शाहिद ने कहा कि वो डोमिनेट करते हैं और उनके प्लेयर, अब टीम अच्छी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नहीं हार सकते। प्रेशर आप पे है अब बहुत ज़्यादा। आपने जो किया है उसका प्रेशर जाहिर है आप अपने गवर्नमेंट की भी सुन रहे हो, अपने बोर्ड की भी सुन रहे हो, तो ये भी आपने सुना होगा कि भाई हम आप हमसे खेल रहे हो अब, तो आप पे प्रेशर बहुत है। और ये हम दिखा देंगे इंशाल्लाह आपको कि हम किस तरह खेल में रहते हैं। तो हम तो कभी भी ये नहीं सोचते, बट बिल्कुल ये खेल आप प्लेयरों की, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, अपनी टीम की बात करता हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ सोचने की। आप गेम में फोकस करो और उसमें आप फोकस करोगे ना तो ही फायदा है आपका। जैसे बताया ना कि हीरो बनने का यही टाइम है। हमने भी बहुत खेला है इनके साथ और हम उस वक्त तो इनको करीब भी नहीं आने देते थे, सबको मालूम है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमारा फोकस हमारे प्लेयरों को उस बारे में सोचना चाहिए, नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ फोकस करना चाहिए इस बात पे कि क्या परफॉर्मेंस किस तरह की होनी चाहिए और कैसे कैसे बेहतर होना चाहिए और क्या क्या गलतियां हमने शाहिद एशिया कप में की। बिकॉज 3 दफ़ा ऐसा मौका आया जहां हम आमने सामने हुए और हम नहीं जीत पाए। पहला मैच तो हमने बहुत ही बुरा खेला था, दूसरे में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट थी, तीसरे में हम बिल्कुल आखिरी ओवर तक गए थे। तो मे बी उस चीज़ से सीखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही थी, क्या क्या। और जो तौसीफ साहब ने बात की, ऐसा नहीं है कि इंडिया पे प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर इंडिया पे भी ज्यादा प्रेशर होगा। बिकॉज हम तो 7-1 से हम तो हारते ही आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल ऐसी 8-1 हो जाएगा, एक और दफा हार जाएंगे, गॉड फॉरबिड। मगर अगर तो 7-2 होगा आफ्टर ऑल दिस फियास्को, तो प्रेशर उन पे भी होगा। सवेरे ये वाला मैच ना दूसरे मैचों से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं खेल रहे, नहीं जा रहे, आ रहे हैं, खेलना पड़ेगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें चली हैं। तो ये ओवरऑल ये मैच मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ हर लिहाज से। जहाँ तक गलतियों की बातें करें, बिल्कुल ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं, हर टीम से होती हैं। लेकिन गलतियों में से एक तो ये है कि T20 के अंदर ये है कि टीमें वही कामयाब होती हैं जो कम से कम गलतियाँ करती हैं, चाहे वो बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग हो, ठीक है ना। और जो जिस वक्त की आपको मौका मिलता है किसी भी चीज़ को करने का, आपने वो राइट टाइम होता है वहाँ पे आपने डिलीवर करना ही करना होता है। गलतियाँ होती हैं, ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ऑपोजिशन, जिसकी वजह से आप हार जाते हो। कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम गलतियाँ करें। कम से कम गलतियों में बहुत सारी चीज़ें, फील्डिंग हो गई, आपकी डॉट बॉल जो हम खेल जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे हमें हमेशा ही नुकसान हुआ है। डॉट बॉल ज़्यादा खेल जाते हैं, बड़ी हिट मारने जाते हैं, विकेट गंवा देते हैं, ठीक है। 25-30 बॉलें खेल जाते हैं, 30-35 रन करते हैं, इनिंग को लंबा नहीं करते, बहुत गलतियां करते हैं हम लोग। ये तो शुक्र है कि हमारी बैटिंग लाइनअप नीचे तक है, 7 तक 8 तक ऐसे प्लेयर हैं कि वो लंबी शॉटें मारते हैं। तो जो मिडिल ऑर्डर का जो काम है ना, एटलीस्ट जितने भी 6-7 जनरल बैट्समैन है हमारे पास, ऑलराउंडर को हटा दें, मैं जनरल बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, 6 बैट्समैन है, 6 बैट्समैन कर लेना, ठीक है। क्या 6 बैट्समैन हमारे 15 से 16 ओवर नहीं खेल सकते? उसके बाद जो हिटर्स हैं हमारे पास, खेलने को तो बिल्कुल खेल सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो हमारे 2-3 हिटर हैं, 2 हिटर हैं जो छक्के मारते हैं, ठीक है, उनको आप आखिरी के 24 बॉलें दे दें, 20 बॉलें दे दें, कम से कम बॉलें दे दें, वो आपको वो टोटल करके दे देंगे। लेकिन जो मेन बैट्समैन है ऊपर से लेकर 6 तक, एटलीस्ट वो गेम को लेके तो चले अपने साथ। 5 तक, मतलब फरहान, साइम, सलमान, बाबर और उस्मान। ठीक है। उसके बाद से शादाब, नवाज, शादाब है, नवाज है। शादाब और नवाज को अगर आप मिला लें तो एक बैट्समैन बन ही जाता है। बिल्कुल बन जाता है। शादाब माशाल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म में है। और उसके बाद फहीम अशरफ है, राना साहब जो है, मेरा मतलब और क्या चाहिए आपको? कॉन्फिडेंस वो गेज करके, सो नो एक्सक्यूज। हाँ बिल्कुल, एक्सक्यूज 101% कोई भी नहीं होनी चाहिए।